नमस्कार, लाइव न्यूज 99 के सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को जी एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके कार्यक्रम जनता की अदालत में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 360 गांवों के साथ 250 से ऊपर वार्ड में हम लोग घूम रहे हैं और परिवर्तन की लहर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कहाँ जाएगी। परिवर्तन का अर्थ होता है कि लोग जो लोकतंत्र जनतंत्र में जिन्हें अपना चुनाव करके जिसे अपना मुख्यमंत्री और विधायक बनाता है वो बदलने की कोशिश में रहते हैं। हम लोग इसी नब्ज को टटोलते आज कालका जी के अंतर्गत पड़ने वाले कर्पूरी ठाकुर जे कैंप के अंदर में है, जहां पर आपके लोकप्रिय उम्मीदवार के रूप में भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी की विधायक उम्मीदवार हैं तानिया सिंह जी, जो पहले भी आपको झुग्गियों के जनजीवन पर, यहाँ की शैलियों पर, यहाँ की कमियों पर पहले भी आपको प्रकाश देने का कार्य किया है। मैडम, एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप ये बताइए, आप तमाम झुग्गियों में ही क्यों घूम रही हैं? आप पॉश इलाकों में कालका जी की बहुत कम पहुंच पाई हैं, लेकिन झुग्गियों में आपका बोलबाला है, आपका रुचि झुग्गियों में क्यों है? देखिए, झुग्गियों में रुचि का सिर्फ एक कारण है कि मैंने अपने बचपन के 14 साल खुद झुग्गियों में गुजारे हैं और वो सभी समस्याएं खुद पर्सनली देखी हैं, झेला है उन समस्याओं को। नाले के पीछे मेरी झुग्गी होती थी और उसकी वजह से कितनी बीमारियां हमारे घर में आती थी, वो सब झेला है। तो आज यहाँ वापस 33 वर्ष के बाद आने का कारण भी यही था कि मैं इन झुग्गियों पर काम करना चाहती थी। जिन लोगों को यहाँ समस्याएं हैं उनकी समस्याओं पे काम करना चाहती थी। तो पॉश एरिया में समस्याएं होती है तो लोग खुद भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब समस्या झुग्गी में होती है ना, तो वो सिर्फ एक नेता का ही मुंह ताकते हैं। तो उनके लिए एक सही नेता का होना बहुत जरूरी है, एक ऐसे विधायक का होना जो उनकी समस्याओं पर काम कर सके। आपने कालीचरण कैंप से लेकर गांधी कैंप से लेकर श्री निवासपुरी की प्राइवेट कॉलोनी से लेके आज कर्पूरी जे कैंप में है, कुल मिलाकर आपको इन झुग्गियों के अंदर में बस रहे, निवास कर रहे स्थानीय जनता के बारे में कौन सी ऐसी समस्या लगी जो पिछली सरकार ने दरकिनार किया 11 वर्षों की अपने शासन में? देखिए, समस्या बार बार घूम के एक ही सामने आ रही है कि सफाई के मामले में सरकार बहुत पीछे रही। झाड़ू हाथ में लेने का मतलब अभी तक समझ नहीं पाई मैं, इतना घूमने के बाद भी। और अब प्रचार के कुछ 3 दिन रह गए हैं, तो जब से मैं घूम रही हूँ नामांकन के बाद से, तब से मैं यही नहीं समझ पाई कि ये झाड़ू वाले सफाई पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। हर जगह सफाई की समस्या है। दूसरी समस्या जो हमें यहाँ पर आ रही है झुग्गी झोपड़ी में, पानी का प्रॉपर इनके पास समाधान नहीं है। इस कैंप में स्पेशली लोगों के पास पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। पानी नहीं है यहाँ लोगों के पास, तो पानी की समस्या है। मैंने एक और समस्या ये पीछे रखा हुआ ड्रम भी अपने आप में छोटा ही एक कहानी बता रही है। यहाँ ना जाने कब पानी आता है, शायद 2-4 दिन में एक बार पानी आता है और पानी की समस्या यहाँ बहुत ज्यादा है। और पानी जब आता है तो वो भी साफ नहीं आता, वो भी कीचड़ युक्त होता है। पानी की समस्या बहुत जबरदस्त है। अभी हम लोग देवली विधानसभा के संगम पार्क के जी ब्लॉक में नीम चौक की तरफ थे, वहाँ पे जो छतों के ऊपर टंकियां होती हैं वो लोगों के घरों में गलियों में है। हम लोग ये कार्यक्रम शाम को जनता के सामने परोसने जा रहे हैं। तो वाटर माफिया के ऊपर क्या लगाम लगाने के लिए आप लोगों के पास कोई कार्यक्रम होगा क्या, यदि आप जीतती है तो? अगर मैं जीतती हूँ तो बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए, एक विधायक के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो इस तरीके के छोटे छोटे डिपार्टमेंट चल रहे हैं जिनमें ये माफिया बनकर बैठे हैं, उन पे लगाम लगा सके। तो अगर यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड का जो पानी आता है उसे भी लोग पैसे दे के खरीद रहे हैं, ऐसा क्यों मैम? अब आप देखिए ना, दिल्ली जल बोर्ड के तो चेयरमैन हमारे जो है सौरभ भारद्वाज जी रह चुके हैं, जो ग्रेटर कैलाश विधानसभा से हैं। सारा पावर उनके हाथ है। उसके बाद भी वो पानी बिकने दे रहे हैं, उसके बाद भी वो उन्होंने माफिया बनने दिया। तो इसकी तो प्रॉब्लम पूरी की पूरी उनके ऊपर जाता है, इसका खामियाजा। इसके ऊपर उन्हीं के पार्टी के कभी रह रहे हैं कपिल मिश्रा जी, आज भले भाजपा के करावल नगर से उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी काफी आवाज उठाया, बुलंद किया। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है मैम, हम लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो कालका जी में जो चल रहा है, अलका लांबा है, रमेश बिदोली हैं और आतिशी हैं, इन लोगों के बीच में आप खुद को कहाँ पे पा रहे हैं, जिस तरीके से आपको समर्थन मिल रहा है? देखिए, अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रेस में इनके साथ हूँ। बात सबसे बड़ी है कि मैं लोगों तक अपनी बात कितनी पहुंचा पाती हूँ, वो एक बदलाव जो इस वक्त जनता को चाहिए। 10 साल से जो एक ही सरकार रही है उसको बदलने का समय आ गया है। लेकिन उसके अलावा जो 2 सरकारें हैं, जो अब कांग्रेस की गिनती ही नहीं की जा सकती एक पावर में। बीजेपी अगर कहती है वो आना चाहती है, तो बीजेपी
किस तरीके की सरकार बनेगी बीजेपी के आने के बाद हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम उनके खुद के भाषण देख रहे हैं, हम उनके खुद की छवि देख रहे हैं। जब एक एमपी जो लेवल का बंदा 2 बार रहकर इतनी ऊंची तबदीली में जो अगर आज आता है एमएलए की कुर्सी के लिए लड़ने के लिए, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उस सरकार का क्या हाल होगा। और मैडम भाजपा का यह वायदा जो है, जहां झुग्गी वहीं मकान, तो हम लोगों की टीम भी आपके साथ घूमती है। जहां झुग्गी वहीं मकान में कितना सच्चाई दिखता है, जहां पर माचिस की डिब्बे की भांति रास्ता है, जो पुराने कैंप में हम लोग घूम रहे थे आपके साथ, तो ये पॉसिबल कैसे है? क्या ये भी कोई झूठा वादा साबित ये हो जाएगा? सबसे बड़ा मजाक है इन भोले भाले झुग्गी वालों के साथ। पहले तो वो एक मास्टर प्लान दिखाएं इसका कि ये झुग्गी के आगे जहाँ पे झुग्गी है वहाँ मकान बनाएंगे कैसे। एक आर्किटेक्ट आके बताए और बनाकर दे मैप के झुग्गियों के यहाँ पे मकान बनेगा कैसे। यहाँ जगह ही नहीं है जहाँ झुग्गी वहीं मकान की। यहाँ पे मुश्किल से आपकी 12 स्क्वायर फीट की झुग्गी में आप मकान बना देंगे। यहाँ पे पता नहीं हजारों लोग रहते हैं, हजारों मकान तो नहीं बन सकते यहाँ पे। तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का तो वादा सबसे बड़ा एक झूठ है जो बीजेपी इस वक्त बोल रही है। ठीक है। और आम आदमी पार्टी का ये मुखिया जो है, मुख्यमंत्री पूर्व, वो केजरीवाल जी कहते हैं बिजली पानी फ्री। तो भाई पानी का तो बिल आ रहा है, पानी की बिक्री हो रही है, इस पे आपका क्या विचार है? पानी फ्री दे रहे हैं तो पानी दीजिए ना इन बेचारे झुग्गी वालों को। जहाँ जहाँ मैं झुग्गियों में गई हूँ वहाँ पानी की तो समस्या बहुत भयंकर है। लोगों ने गड्ढे बना रखे हैं, उसके अंदर पाइप है और लोग वहाँ झांक कर देख रहे थे पानी कब आएगा। मैं कल सुधार कैंप के बाहर खड़ी थी, वहाँ पे लाइन से खाली डब्बे रखे हुए थे और जो पाइपलाइन इलीगली झुग्गी वालों ने निकाली हुई है पाइप पानी की लाइन से, वो देख रहे थे कि वहाँ पानी कब आएगा और करीब घंटे भर से वहीं खड़े थे। तो पानी कहाँ है? माइक नहीं देख रहा, कैमरे के। मैं झुग्गी वालों से, सभी कालकाजी विधानसभा के झुग्गी वालों से और सभी कालकाजी विधानसभा के वासियों से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आपने बीजेपी को देखा, कांग्रेस को देखा, आम आदमी पार्टी को भी देख चुके हैं 10 साल में। यहाँ पर इस बार एक बदलाव का टाइम है और वो बदलाव ऐसा होना चाहिए जो कभी नहीं आया। तो वो कभी नहीं आने वाला बदलाव मैं हूँ। मैं आपकी वो उम्मीद की किरण हूँ जिस पर आप भरोसा करके वोट दे सकते हैं। तो इस बार आने वाली 5 फरवरी को आप अपना वोट उसको दें जो आपके बीच खड़े रह के काम करना चाहता है, जो वो बदलाव है जो आपने कभी नहीं देखा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 राष्ट्र सबसे पहले।